Hello kids, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this chapter we will learn about uses of animals. तो बच्चों इस चैप्टर में आज हम देखेंगे कि कैसे जो एनिमल्स है वो हमारे लिए कितना एक यूजफुल एक फ्रेंड की तरह बेसिकली काम आते हैं, राइट? जैसे जो हमारे दोस्त होते हैं वो हमें कितनी हेल्प करते हैं, वैसे ही इस चैप्टर में हम देखेंगे ये जो एनिमल्स हैं ये किस किस तरीके से हमारी मदद करते हैं, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जैसे बफेलो है, काव है, गोट है ना, ये मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं और इनसे हम फिर क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं, हम मिल्क कंज्यूम करते हैं, बटर यूज़ करते हैं, घी बनाते हैं, राइट? सो animals like cow, buffalo and goat give us milk. They are called milk animals and milk is used to make curd, butter, cheese and ghee. तो ये सारी चीज़ें अगर हम कंज्यूम करते हैं तो बेसिकली ये हमें कहाँ से मिल रही है, ये एनिमल से मिल रही है. ओके, सो एनिमल्स गिव्स अस मिल्क. एग्स, मीट गिविंग एनिमल्स. तो अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमें एग्स देते हैं, ओके, जिनके एग्स हम यूज़ करते हैं, जिनको एज अ फूड भी हम यूज़ करते हैं. एनिमल्स लाइक डक एंड हेन ले एग्स. ओके, तो डक से, हेन से हम एग लेते हैं. वी ईट एग्स ऑफ दीज एनिमल्स. सम पीपल ऑल्सो ईट द मीट ऑफ एनिमल्स लाइक गोट, हेन एंड फिश. तो कुछ एनिमल्स जैसे गोट है, हेन एंड फिश, इनको हम खाने की तरह भी यूज़ करते हैं. ओके, देन वैक्स एंड हनी. तो हमें एनिमल से वैक्स भी मिलता है, हनी भी मिलता है. वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम बी हाइव्स. तो जो मधुमक्खियाँ हैं, जो बी हैं, जब अपना वो घर बनाती हैं, अपना जो छत्ता बनाती हैं, राइट, उसको कहते हैं बी हाइव. ओके, सो वहाँ से हमें क्या मिलता है, वहाँ से हमें नेक्टर मिलता है, हनी मिलता है बेसिकली. ओके, एंड वैक्स इज यूज टू मेक कैंडल्स. ओके, तो जो उनका बी हाइव होता है वो एक पर्टिकुलर चीज़ से बना होता है जिससे हम वैक्स बेसिकली उससे हम कैंडल्स बनाते हैं. ओके, डू यू नो किड्स, पीपल हु ईट egg, fish and meat are called non-vegetarian and people who eat only plant and plant products are called vegetarian. तो बच्चों ऐसे लोग जो fish, egg, meat कंज्यूम करते हैं उनको कहा जाता है non-vegetarian और ऐसे लोग जो केवल plant और plant products कंज्यूम करते हैं उनको कहते हैं vegetarian. Now let's go to the next page. सो एनिमल्स गिव्स फाइबर फॉर क्लोथिंग. अब जो एनिमल्स है वो हमें फाइबर भी प्रोवाइड करते हैं. ओके, अब जैसे कि द शीप प्रोवाइड अस वूल. जो शीप का आउटर जो हेयर्स होते हैं, राइट, हम जब उसको निकाल लेते हैं, कट कर लेते हैं, हम उसको एक फैब्रिक की तरह यूज़ करते हैं, है ना. वूल इज़ यूज टू मेक वार्म क्लोथ्स लाइक स्वेटर, शॉल्स एंड मफलर्स. फिर उसी वूल से हम क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करके स्वेटर, शॉल, मफलर बनाते हैं, राइट. द सिल्क वॉर्म गिव्स सिल्क टू मेक शर्ट्स, साड़ीज एक्सेट्रा. जो सिल्क वॉर्म है, राइट, उसका जो कुकून बनता है, राइट, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो जब अपने ग्रोइंग स्टेज में होता है तो एक वाइट कलर का कुछ थ्रेड लाइक चीज़ अपने अराउंड सिक्रीट करता है, राइट. जब वो अपने अराउंड सिक्रीट करता है हम उसी चीज़ को यूज़ करते हैं, क्या, सिल्क, अपनी शर्ट्स और साड़ीज़ बनाने के लिए. ओके, नाउ एनिमल्स से हम लेदर्स भी बनाते हैं. The skin of dead animals such as sheep, goat, buffaloes and camel is used as leather. तो हम एनिमल्स को यूज़ करके क्या बनाते हैं, लेदर भी बनाते हैं और उस लेदर से हम बनाते हैं शूज़, जैकेट्स, बैग्स, बेल्ट्स एंड मैनी अदर थिंग्स. ओके, सो बच्चों यहीं पे अगर हम देखें तो लेदर टू यूज़ लेदर प्रोडक्ट्स, ओके, इस चीज़ की कई बार डिमांड इतनी ज़्यादा है मार्केट में कि लोग क्या करते हैं, जो लाइव एनिमल हैं, जो जिंदा एनिमल है, उनको मारा जाता है टू गेट आउट देयर स्किन्स, राइट. और फिर जिंदा शीप को, गोट को, बफेलोज को, कैमल्स को मारा जाता है ताकि उनकी स्किन निकाली जा सके और वो लेदर बनाया जा सके, राइट, विच इज़ वेरी क्रूअल. नाउ स्टूडेंट्स, बिसाइड्स दिस एनिमल्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स. तो इंसानों ने एनिमल्स का काम और किस लिए लिया है, वज़न ढोने के लिए. ओके, सो एनिमल्स हमारे साथ हमेशा से, जब से खेती शुरू हुई है, राइट, लोगों ने खेती शुरू की है, तब से ही एनिमल्स जो है हमारी ज़िंदगी का पार्ट रहे हैं. तो तभी से जैसे हॉर्स थे, ऑक्स होते थे, डंकीज़ होते थे, उनको हम अपना वज़न ढोने के लिए यूज़ करते थे. एनिमल्स सच एज डंकीज़,
horse, ox, elephant and camel are called beast of burden. Okay, and they carry loads for us. Horse and bull pull the carts. Oxen also help in plowing the field. तो यहाँ पे ये बहुत वजन उठाने के लिए इनको यूज किया जाता है. हॉर्स और जो बुल है, राइट, जो मेल हॉर्स होते हैं, जो मेल ये बुल जिसको बोलते हैं हम, राइट, उनको कार्ट्स में यूज किया जाता है, राइट. और जो ऑक्सन होता है, राइट, उसको हल चलाने के लिए, राइट, जो फील्ड्स में प्लोइंग होती है, राइट, मिट्टी उथल पुथल करने के लिए यूज किया जाता है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. Now the dung of animals like buffaloes, cows, goats are used as manure in our fields. Cow dung is used as a fuel in villages. तो जो एनिमल्स हैं ये ऐसे, जो बफेलोज हैं, काउज हैं, राइट, मेनली जो प्लांट ईटर्स हैं, राइट, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एज अ मैन्योर यूज़ किया जाता है. ओके, जो उनका काउ डंग की जिसको हम बोलते हैं वो एज अ मैन्योर यूज़ किया जाता है, फील्ड्स में यूज़ किया जाता है, और वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत इंक्रीज कर देता है. Thus animals are very useful to us. We should take good care of them. We should be kind to animals. We should not kill the animals. अब इसी सारे प्रोसेस में जो भी हमने पढ़ा कि एनिमल्स हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं बच्चों, इसी में अगर हमें ये भी बहुत ध्यान रखना है कि वो हमारे लिए यूजफुल तो हैं, बट ऐसा तो नहीं कि हम उस यूजफुल प्रोसेस में हम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जा रहे हैं, हम उनको किल करने लगे हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर लेदर की हम बात करें, सिल्क बनाने की हम बात करें, क्या हम उसमें एनिमल्स को किल नहीं कर रहे हैं? सो बिसाइड्स कि वो हमारे लिए यूज़फुल हैं, हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये ध्यान रखें कि हम एनिमल्स को किल नहीं कर रहे हैं जस्ट फॉर आवर ओन सेक. ऑलराइट स्टूडेंट्स, डू नॉट टीज एनिमल्स, टेक केयर ऑफ देम. ओके, तो हमें एनिमल्स को भी छेड़ना नहीं चाहिए, राइट. जैसे हमें कोई छेड़े तो हमें पसंद नहीं आता, राइट, हमें कोई परेशान करे हमें पसंद नहीं आता, वैसे ही हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड सो फार इन दिस चैप्टर. सो एनिमल्स आर यूजफुल टू अस. दे गिव अस मिल्क, eggs, honey, wool, meat, etc. And some animals carry our loads and they are called beasts of burden. So I hope this chapter is clear to you now. So based on the understandings from this chapter, you have to revise and do the exercise in your homework.